हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए हम लोग शोषण का दीर्घित प्रश्न पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवयवी एवं बाह्य शोषण के विभेदों को स्पष्ट करें। आइए हम लोग इसका आंसर पे चलते हैं। आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। अवयवी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इस शोषण की पूरी क्रियाएं कोशिकाएं द्रव में होती हैं। इसमें ग्लूकोज का अधिकांश ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऑक्सीजन के पश्चात पायरूवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल के निर्माण करता है तथा CO2 मिलता है। इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया का पाचन चरण कोशिका द्रव में तथा दूसरा कार्डिया चरण वाइट्रो में होता है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के पश्चात होता है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करता है। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कह रहा है पायरूविक के विखंडन के विभिन्न पाए निम्नलिखित हैं। कह रहा पायरूविक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह क्रियाएं किण्वन कहलाती है, जो यष्ट में होती है। कहाँ होता है? यष्ट में होता है। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरूविक के लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारे पेशी कोशिकाओं के अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संरचना से दर्द देने लगता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारे मांसपेशी में इसी कारण है, यहाँ पे इसी कारण कैंप या तकलीफ होते हैं। ये क्वेश्चन आपको तीनों में दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ऑक्सीजन में उपस्थिति में पायरूविक का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूँकि यह क्रियाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे वायवीय शोषण कहते हैं। कहता है स्थलीय कीटों में शोषण अंगों की संरचना तथा शोषण विधि का वर्णन करें। स्थलीय कीटों में शोषण अंग की संरचना। देखिए, इसका फिगर हम लोग बुक में देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ये फिगर बनाना है। ये कीट सिर्फ ये सब नहीं बनाना है, सिर्फ ये फिगर बनाना है, सिर्फ ये वाला। इसमें आपको ट्रेकिया दिखा देना है, शोषण ग्रंथ दिखाना है। ठीक है, ये सिर्फ कीट का फिगर बनाना है। ठीक है, इसमें ये होता है ट्रेकिया। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये शोषण इसका ग्रंथ होता है। ठीक है, आइए हम लोग ये कीट वाला फिगर बना दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है स्थलीय कीटों में शोषण विधि। कह रहा है ट्रेकिया द्वारा शोषण कीटों जैसे टिंडा या तेलचट्टा में होता है। ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यधिक खासित हवा भारी नलिकाएं हैं, जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होते हैं तथा दूसरे और शरीर के सतह पर शोषण ग्रंथ नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कीटों में ट्रेकिया के द्वारा शोषण में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो नहीं पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
खरा मछली में शोषण अंग की संरचना तथा शोषण विधि का वर्णन करें। देखिए बच्चों, हम लोग चलते हैं खरा मछली में शोषण विधि। आप चाहें तो यहाँ पे ये वाला इमेज बना सकते हैं। ये वाला मछली की शोषण विधि, ये है मछली का शोषण। इसका आप इमेज बना दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं भी बनाइएगा तो कम चलेगा, लेकिन बना दीजिएगा क्योंकि दीर्घ प्रश्न है। करा मछली में शोषण विधि। प्रत्येक मछली में दो समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक नीचे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे पीछे की ओर श्रृंखलाएं के व्यक्तिगत होते हैं। हर गिल्स एक छोटी थैली से स्थित होती है जिसमें गिल्स कोष्ठक कहते हैं। गिल्स कोष्ठक एक और आहार नाल की ग्रासनी तथा फेरिक्स में खुलती है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल्स कोष्ठक में कई गिल्स पट्टिकाएँ होती हैं। मछलियाँ में जल की धाराएँ मुख से आहार नाल के फेरिक्स में पहुँचता है। जहाँ जल की धाराएँ में स्थित भोजन तो फेक्टस से नली में चली जाती है। स्थित भोजन तो फेरिक्स से ग्रासनी में चले जाते हैं, परंतु जल गिल्स कोष्ठक में तथा पुनः कोष्ठक में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं जिससे दल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिकाओं में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। इस प्रकार शोषण गैस का आदान प्रदान रक्त तथा जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। यहाँ तक आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। खरा कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का कार्बन विधि के साथ करें। कीटों में ट्रेकिया के द्वारा शोषण में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से वही होता है। इसका कारण यह है कि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन का बांधने की क्षमता हो वही पाए जाते हैं। कीटों जैसे ग्रास पर तिलचट्टा, मक्खी आदि के शोषण की विशेषताएं यह है कि इसमें ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतक को पहुंचता है। इसका कारण रक्त में हीमोग्लोबिन को न होना है। रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो उसके कारण होता है। आइए मनुष्य में शोषण की संरचना का वर्णन करें। खरा मनुष्य में शोषण अंग का कार्य शुद्ध वायु के शरीर के भीतर भोजन तथा अशुद्ध वायु के बाहर निकालना है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। इसके कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में चलते हैं। नासाद्वार एवं नासा गुहा। नासाद्वार में वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक में छोटे छोटे और बारीक बाल होते हैं जिसमें वायु छन जाती है। उसकी सबसे स्पर्श कर वहीं एक जाती है। इस मार्ग से स्लेमा की परत इस कार्य में सहायता करती है। वायु नम हो जाती है। सॉरी, आइए देखिए। ग्रासनी ग्रिसलोर नामक छिद्र से नलिकाएं में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्रिसलोन त्वचा के
एक उपस्थित फाटक एपिग्लिसिस में ढका रहता है। श्वसनी नली तथा उपस्थिति में बनी हुई श्वसनी गर्दन से नीचे आकर श्वसन बनाती है। यह बलियों से बनी होती है जो सुनिश्चित करती है कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न न हो। फुसफुसास के अंदर मार्ग होती है और छोटी नलिकाएं में विभाजित हो जाती है जो गुब्बारे जैसी रचना में बदल जाती है। कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कायिका की भित्ति में रुचि वाहिकाओं का विसर्जित जाल होता है। मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन। आइए हम लोग क्वेश्चन इसका चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग 7 करेंगे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है मनुष्य में श्वसन तंत्र कार्य शुद्ध वायु के शरीर के भीतर भोजन तथा अशुद्ध वायु शरीर के बाहर निकालना है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। नासिका एवं नासक गुहा। कह रहा है नस्क द्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक से छोटे छोटे और बारीकी बाल होते हैं जिसके वायु छन जाते हैं और इससे जिसकी धूल उसमें स्पर्श कर वहीं रुक जाती है। इस मार्ग से श्लेष्मा की परत इस कार्य में सहायता करती है। वायु नम हो जाती है। ग्रासनी कह रहा है ग्रासनी ग्लास्टिक नामक छिद्र से श्वसन नली में खुलती है। जब भोजन करते हैं तो ग्लास्टिक्स त्वचा के एक उपस्थित युग फाटक एपिलाटिस्ट एपिलाटिक्स से ढका। श्वसन नलिका उपस्थिति में बनी हुई श्वसन नलिकाएं गर्दन से नीचे आकर श्वसन बनाती है। यह वलिकाओं से बनी होती है जो सुनिश्चित करती है कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न न हो। फुसफुसास अभी इसके बारे में लिखा है। तो फुसफुसास के अंदर मार्ग छोटी होती है। छोटी नलिकाएं से विभाजित हो जाती है जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं में बदल जाती है। एक मिनट। फुफ्फुस क्या होता है देखिए। आइए फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी नलिकाएं में विभाजित हो जाती है जो गुब्बारे जैसी संरचना में बदल जाती है। इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं के भीतर में रुधिर वाहिकाओं के विस्तरीय जाल होते हैं। कार्य जब हम श्वसन शरीर अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारे डायफ्राम चिपटी हो जाती है। इसमें वायु गुहा बड़ी हो जाती है और वायु फुसफुसा के भीतर चूस ली जाती है। वह विस्तृत कायिकाओं को ढक लेता है। रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिकाएं रुधिर वाहिकाओं का रुधिर कुपिला वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है फुसफुस सदैव वायु का विशेष आयतन रखते हैं जिसमें ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के
कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाते हैं। शोषण में शोषण छुद के बीच का क्या विभेद है? शोषण में एक शोषण छुद में अंदर निम्नलिखित होता है। शोषण सजीवों के अति अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके ग्लूकोनियों में ऑक्सीजन कोशिकाओं में होती है। शोषण वैसी क्रियाओं में सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचता जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकाओं ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरण में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रियाओं में उत्पन्न CO2 को फिर कोशिकाओं में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शोषण के दो क्रियाएं अर्थात प्रवासन तथा आश्वासन के द्वारा पूर्ण होती है।